9 मार्च को क्या हुआ था? भारत ने गलती तस्लीम करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ था जो पाकिस्तान की हुदूद में जा गिरा। मिसाइल गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत ने मामले पर आला सतह की तहकीकात की हिदायत कर दी। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर जदीद J-10C लड़ाका तैयारों की पाक फजाइया में शमूलियत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, तैयारों की शमूलियत से दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत होगी। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों का भारी नुकसान होगा। बालाकोट हमले पर दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तान हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह अफवाज और कौम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। कौम को मुबारकबाद। पाक फजाइया का नया तराना जारी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फजलुर रहमान को डीजल मत कहना। आर्मी चीफ से कहा, डीजल नाम अवाम ने रखा है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद वजीर आजम इमरान खान का दीर में जलसे से खिताब। कहा, अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर अवाम का समुंदर होगा। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। जान भी देनी पड़ी तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी के सामने झुका न कभी अवाम को झुकने दूंगा। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत। कहा, अपनी जबान को लगाम दो वरना हमें लगाम देना आती है। डी चौक पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मौलाना बोले, इमरान खान सुन लो, तुमको जाम करना जानते हैं। अदम एतमाद नाकाम हुई तो भी इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। फवाद चौधरी की परवेज इलाही से मुलाकात। कहा, काफ लीग और PTI इत्तेहादी हैं, मिलकर फैसले करने हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, गालियों का जवाब गालियों से ही मिलेगा। ऑपोजिशन से अब उन्हीं की जबान में बात करेंगे। शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जियो और दीगर इदारों ने सुर्खियां लगाई कि इनकलाब आ गया। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को बदनाम करें। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। लंदन में लाहौर पर सियासत। अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। 2 घंटे की मुलाकात में राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। अलीम खान को नून लीग में शामिल होने की दावत। नवाज शरीफ ने कहा, हमारे साथ चलें, पूरी तरह इज्जत और एहतराम देंगे। जहांगीर तरीन से भी मिले। नवाज शरीफ से मुलाकात पर एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन की आज शाम नवाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। कोई लिहाज नहीं करूंगा, कानून हाथ में लेने वालों को कुचल दूंगा। शेख रशीद की वार्निंग। पार्लियामेंट लॉजिज FC और रेंजर्स के हवाले करने का ऐलान। कहा, हमारे पास इत्तलात अच्छी नहीं है। ऑपोजिशन राह फरार ढूंढ रही है। फजलुर रहमान इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑपोजिशन के 12 अरकान कम हो जाएंगे। आर्मी चीफ जमहूरियत के साथ होंगे। पार्लियामेंट लॉजिज में फजलुर रहमान के रजाकारों की हंगामा आराई। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 18 नामजद और 25 से 30 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में कारी सरकार में मुदाखलत, हुजूम इकट्ठा करके बलवा करने की दफात शामिल। सुबह होने से पहले तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा। CCTV फुटेज में 50 से जायद कारकुनान को दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। गफलत बरतने वाले 6 पुलिस अफसरान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वजीर आज़म इमरान खान और दीगर को नोटिस जारी। 14 मार्च को खुद या बजरिया वकील इलेक्शन कमीशन पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आज़म को दीर का दौरा करने से मना किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपए होनी चाहिए। हमारे पास 4 माह के रिजर्व्स हैं। मसला सिर्फ महंगाई है। पेट्रोल की कीमतें कम होने से मसाइल हल हो जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, लाखों अफराद का डाटा हासिल कर रहे हैं कि वो कितना कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।